बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर के अंदर एक मेजर ब्रेक थ्रू मैं इसको कहूँगा या बहुत बड़ी राहत के तौर पर, जिसमें जम्मू कश्मीर की सरकार जो सिविल लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जो उमर अब्दुल्ला साहब के मातहत काम करते हैं, दाखिला और अमन व कानून वाला मामला वो एलजी के पास है, लेकिन SRO 43 के अलावा मेरे हिसाब से बहुत बड़ा शिफ्ट और मेजर चेंज है, मेजर डेवलपमेंट है जो सरकार और नेक्स्ट ऑफ किन को जो जॉब्स प्रोवाइड की जाती हैं उसमें। अब जो कुदरती तौर पर जिनकी मौत हुई है या आप कह लीजिए नेचुरल डेथ्स रिलेटेड जिनके केसेस हैं, वो भी जम्मू कश्मीर के अंदर इस बात के अहल होंगे, पात्र होंगे, नाउ दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू गेट गवर्नमेंट जॉब्स जब सरकार की तरफ से पॉलिसी में चेंजेस आएंगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि खुद जम्मू कश्मीर के मौजूदा यूनियन टेरिटरी के सरबराह लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनको आप कहते हैं वो कह रहे हैं। एक तो ये कि सरकार इसको तौसी करने का फैसला इसका कर चुकी है, सरकार इसको वसअत दे रही है मौजूदा प्लान को। रिहेबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम जो RAS 2022 है, उसके तहत आप सब जानते हैं सरकार ने बड़ी तब्दीलियां की थी। SRO 4394 का, उसके तहत भी लोगों को जॉब्स मिली। यानी किसी शख्स की सिक्योरिटी रिलेटेड इंसिडेंट में जान जाती थी, फैमिली का कोई सरबराह चला जाता था जो सिक्योरिटी इदारों के साथ पुलिस में था, फौज में था, BSF, CRPF, ITBP, कहीं पर भी वो काम करता था, या क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में या दहशतगर्दी से मुतल्लिक केसेस में उनकी मौत होती थी, तो अगले किसी शख्स को उनके जो फैमिली में सबसे बड़ा हो और पात्र हो, एलिजिबल हो, 18+ हो, या सरकार जिसको जॉब देने के बराबर समझती थी उसको देती थी, वो आज भी देते हैं। लेकिन सरकार ने अब ये फैसला किया है, ये तय हुआ है कि अगला मरहला जो होगा, नेक्स्ट फेज जो होगा, वहां से सरकार इस बात पर भी गौर खौज करेगी जो नेचुरल डेथ के केसेस हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के। वैसे तो सरकार हमदर्दाना बुनियादों पर ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर देती थी, लेकिन बहुत सारे केसेस हैं, कई सालों से फाइलें पड़ी हैं, कोई उस पर कोई मामला नहीं हुआ है, मामला विचाराधीन हैं या जेर गौर है। और जम्मू के अंदर जहां पर एक तकरीब में कन्वेंशन सेंटर में लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उस तकरीब का हिस्सा हम भी थे, 438 अपॉइंटमेंट लेटर्स उन लोगों को दिए गए नेक्स्ट ऑफ किन्स को जिन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर अपनी जानें गंवाई थी और उनके आगे जो बच्चे थे। लेकिन सरकार के मुताबिक मुश्किल सूरत हाल में, मुसल्लह शोरश से लेकर अब तक इस गैर यकीनी सूरत हाल में जम्मू कश्मीर में जितने लोगों ने जानें गंवाई हैं, जिनके नेचुरल डेथ भी हैं या बगैर किसी हादसाती मौत के आप कहेंगे कि कई लोगों ने अपनी जिंदगियां खत्म कर दी, उन लोगों का भी सरकार सोच रही है। लंबे वक्त से उनके दर्द और तकलीफ को नजरअंदाज किया गया है। बहुत सारे लोग जिन्होंने जाने गंवाई और लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुताबिक वो इस बात को जानते हैं, उनके नोटिस में ये बात है। अब उन्होंने कहा है कि सारे के सारे डिप्टी कमिश्नर, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के, SSPs के हैं, उनको कहा है कि जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पास केसेस भेजने हैं वो भेजे जाए, और हर केस प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद जो नेचुरल केसेस भी हैं, नेचुरल डेथ केसेस भी हैं, उनको भी देखकर सारी के सारी एप्लीकेशन है प्रोसेस के थ्रू जाए, वेरिफिकेशन हो, उसके बाद अप्रूवल हो, और कोई भी इनएलिजिबल या कोई अपात्र या कोई नाअहल शख्स जॉब ना ले, लेकिन बाकी तमाम लोगों को, जिसमें नेचुरल डेथ्स वाले भी शामिल है, उनकी भी वेरिफिकेशन का सिलसिला शुरू करे। और पॉलिसी में बहुत बड़ी ये शिफ्ट है, तब्दीली है। वो सरकारी मुलाजमीन जो इन कवानीन के या मौजूदा रूल्स के अंडर नहीं आते थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुताबिक उनको भी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स के तहत रूल्स में रिलैक्सेशन देने पर सरकार गौर खोज कर रही है। तो आप देखेंगे कि जल्द रूल्स में कवायद व ज़वाबित में तब्दीली होगी और वेरिफिकेशन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। साथ साथ उन्होंने कहा कि सारे के सारे लोग जिनके जख्मों को कभी नहीं भरा जा सका, थोड़ी सी माली मदद सरकारी मुलाजमत के जरिए की जा सकती है, लेकिन SSPs, DCs पर, GAD पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद एलिजिबल क्राइटेरिया में आने वाले लोगों को मदद की जाए, और वो सिलसिला यहां से शुरू होने लगा है। तो ये कहानी सारी है, एक बड़ा पॉलिसी में शिफ्ट है। हर सरकारी मुलाजिम जो इस दुनिया से चला गया है, नेचुरल डेथ भी हुई है, उसके फैमिलीज की मदद भी हो सके, इसके लिए सरकार ने प्लान बनाया है, जो अगले मरहले से काम शुरू होगा वेरिफिकेशन के प्रोसेस के साथ, और इस बात को यकीनी बनाते हुए कि इंसाफ की फरहमी सबके साथ हो। पेंडिंग केसेस पर भी जल्द बात हो, डायरेक्शंस दे दी गई हैं, लेकिन नतीजा कब आएगा, डायरेक्शंस तो हर बार दी जाती हैं, ये समझने वाली बात होगी जिसका हम इंतजार कर रहे हैं।